नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र भारत का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है जिसमें शरीर से जुड़ी हुई, अंगों से जुड़े हुए और निशानों की व्याख्या करके यह बताया जाता है कि मनुष्य का जीवन कैसा होगा, यानी उसके पूरे जीवन की व्याख्या इस शास्त्र के द्वारा कर दी जाती है। दोस्तों, भाग्यशाली मानी जाने वाली इन लक्षणों वाली लड़कियां जीवन साथी के लिए होती हैं बहुत ही ज़्यादा लकी, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। कौन से हैं वे लक्षण जो एक स्त्री में अगर होते हैं तो वह अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ससुराल के लिए अत्यंत ही भाग्यशाली होती है और भाग्यवान होती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। यहाँ हम जानेंगे ऐसी लड़कियों के बारे में जो अपने पति और ससुराल वालों के लिए काफ़ी लक्की मानी जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हों तो वह किस्मत का धनी होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इस बातों का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुल जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री किस्मत की धनी होती है। साथ ही ये मेहनती होती है और हर जगह इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। नंबर 2, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफ़ेद और आगे की तरफ निकले हुए होते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती हैं। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती हैं। नंबर 3, यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण हो तो ऐसी महिला भाग्यशाली होती है। साथ ही ये पति और ससुराल के लिए भी लकी साबित होती हैं। वहीं यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इन पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नंबर 4, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला की नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। ये धन संचय करने में माहिर होती हैं। ये घर परिवार को लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। वहीं अगर किसी महिला की नाभि गोल और गहरी हो, वह महिला भी काफ़ी भाग्यवान होती है। वह अपने परिवार, अपने घर, अपनी ससुराल एवं अपने पति के लिए बहुत भाग्यवान होती है। नंबर 5, अगर किसी महिला के पैर चिकने, तलवे एक समान, उंगलियां सुंदर हों तो वह अपने पति के लिए अत्यंत ही भाग्यवान होती है। उसका पति कितनी भी परेशानी में हो, उस स्त्री से शादी करने के बाद उसका भाग्य प्रबल हो जाता है और उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होने लगता है। नंबर 6, दोस्तों, अगर किसी स्त्री के पैरों पर पसीना नहीं आता है तो ऐसी स्त्री बहुत ही भाग्यवान मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियां रानी के समान अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। नंबर 8, दोस्तों, अगर किसी स्त्री के कान अत्यंत ही कोमल और सुंदर दिखाई देते हैं तो ऐसी स्त्री को सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी स्त्रियां अपने ससुराल के लिए एवं अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यवान होती हैं। जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। ऐसी स्त्रियां सदैव सुख भोगने वाली होती हैं। इसलिए इन स्त्रियों को सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यवान बताया गया है। अगला, अगर किसी स्त्री के बाल चिकने, घुंघराले
और चमकदार होते हैं। तो ऐसी स्त्रियों के यह लक्षण होते हैं कि वे अत्यंत ही भाग्यवान होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यवान स्त्री के ही यह एक लक्षण होते हैं जिसमें स्त्रियों के बाल चिकने, घुंघराले और चमकदार होते हैं एवं लंबे भी और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति की आयु के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं और उनके पति सदैव ही लक्ष्मी से परिपूर्ण रहते हैं और भाग्यवान रहते हैं। उनके सभी कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। हथेलियों के पास सुंदर और भरा हुआ मणिबंध होने वाली स्त्रियां भी अत्यंत भाग्यवान मानी जाती हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की हथेली अत्यंत सुंदर हो और हथेली के पास जो मणिबंध का स्थान है वह भरा हुआ हो और सुंदर दिखाई देता हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और ये अपने पति और ससुराल के लिए भी शुभ होती हैं। ऐसी स्त्रियों पर सदैव लक्ष्मी जी की कृपा होती है और नारायण की कृपा से इनके सभी कार्य बनने लगते हैं। ऐसी स्त्रियां सामुद्रिक शास्त्र में अत्यंत ही भाग्यवान बताई जाती हैं जो कोमल कलाइयों वाली और भरे हुए मणिबंध वाली होती हैं। दोस्तों, हथेलियां जिस स्त्री की कोमल और कमल की तरह लाल होती हैं वह स्त्री अत्यंत ही शुभ बताई गई है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिस स्त्री की हथेलियां सुंदर और कमल के समान लाल हों एवं नर्म यानी कि कोमल हों, कोमलता लिए हुए हों, नर्म हथेलियों वाली ऐसी स्त्रियां अत्यंत ही शुभ होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस व्यक्ति से भी विवाह करती हैं उस व्यक्ति का भाग्य स्वतः ही बढ़ने लगता है, स्वतः ही प्रबल हो जाता है। अगर ये किसी दरिद्र व्यक्ति से भी विवाह करती हैं तो उस दरिद्र व्यक्ति के भाग्य में प्रबलता आ जाती है और सदैव लक्ष्मी उस घर में वास करती है जिस घर में ऐसी हथेलियों वाली स्त्रियां रहती हैं। वहीं दोस्तों, अगर किसी स्त्री की आंखें बड़ी यानी कि हिरणी के समान होती हैं और चंचल आंखों में चमक होती है, उन स्त्रियों की आंखों के सफ़ेद भाग के कोरों पर लालिमा लिए हुए हों तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियों को अत्यंत ही भाग्यवान बताया गया है और शुभ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये शोख नज़रों वाली स्त्रियां अत्यंत ही भाग्यवान होती हैं, अत्यंत ही शुभ होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में भी ब्याह कर जाती हैं उस घर में सदैव ही लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर किसी पैरों की उंगलियां यानी कि अंगूठे के बगल वाली उंगली अगर लंबी होती है और इसके अतिरिक्त सबसे छोटी वाली उंगली भी लंबी होती है तो ऐसी स्त्रियां भी बड़ी भाग्यवान मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्त्री के पैर सुंदर हों उसके अंगूठे की बगल वाली उंगली लंबी हो, ऐसी स्त्री पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाली होती है और ऐसी स्त्री बहुत ही भाग्यवान और शुभ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्री अपने कुटुंब को समेट कर रखने वाली होती है और बहुत ही मेहनती होती है, इसलिए ऐसी स्त्री का सम्मान सदैव ही दूसरी जगह होता है। इस स्त्री का भाग्य इतना प्रबल होता है कि इसे स्वतः ही ऐसा ससुराल मिलता है जहां इसका बड़ा ही मान और सम्मान होता है। दोस्तों, ये थे एक भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण जो सामुद्रिक शास्त्र, गरुड़ शास्त्र एवं विष्णु पुराण में बताया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।